की थी वो पहले ही निकल चुकी है। कांग्रेस को अपने कैंडिडेट पर भरोसा था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने किसी को बी फॉर्म दिया भी नहीं होगा, किसी ने बी फॉर्म भरा भी नहीं होगा। और बी फॉर्म नहीं भरा होगा तो कांग्रेस के पास अब इंदौर जैसी सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट में कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं है। यहाँ पर बीजेपी को एक पक्का वॉकओवर मिल गया। इसके पहले 11 फॉर्म रिजेक्ट किए जा चुके हैं, बाकी और 20 लोग मैदान में हैं जो कि किसी बड़े दल से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ऐसी क्या स्थिति बनी, या फिर अक्षय कांति बम के दिमाग में ऐसा क्या आया, या फिर उनके मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने सीधा कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और बिल्कुल जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि थी उस दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं ना कहीं इससे जो है कांग्रेस को झटका इंदौर में तो लगा ही है, लेकिन इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और अभी हाल ही में जिस तरीके से गुजरात के सूरत काफी चर्चा में रहा था, जहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत इसी तरीके से निर्विरोध हुई थी, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, जिस तरह से अभी अमृतांशी कह रही थी कि बहुत भरोसा अपने कैंडिडेट पर था और हो सकता है इसीलिए किसी ने बी फॉर्म भरा भी नहीं हो, लेकिन इस तरीके से भरोसा तोड़ना सालों का, एन नामांकन वाले दिन जो बिल्कुल ऐसा बहुत अहम दिन है, उस दिन पार्टी को इस तरीके से दरकिनार कर बीजेपी में शामिल होना, क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, अब ये तो जो है अभी अभी अक्षय कांति बम जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे जो अब भाजपा के हो गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो जो कार्यालय है जावरा कंपाउंड में वहां पहुंच गए हैं। और उनके द्वारा हाल ही में एक लिखित में जो पूरा मीडिया का काम उनका देखते थे सुनील अग्रवाल, उनके द्वारा व्हाट्सएप पर एक मैसेज अभी अभी भेजा गया जो मैंने पढ़ा भी। उन्होंने कहा कि वो भाजपा में आ गए हैं और उन्होंने जो फॉर्म वापस लिया है उसकी वजह भी उस मैसेज में बताई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं चुनाव के दौरान उनसे पैसों की मांग कर रहे थे। मतलब उन्होंने एक बयान अपना जारी करा है, उसमें पैसों की मांग की बात कही कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है कांग्रेस के नेता उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो विधानसभा जहां से वो पहले 4 नंबर से इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से जो टिकट मांग कर चुनाव लड़ना चाहते कांग्रेस के, उस टिकट को भी कांग्रेस ने बेच दिया था। इस बात से भी वो आहत हुए। हालांकि अभी जब उनसे 1-to-1 बात होगी तब जो है ये सारे सवालों पर जो है हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान जरूर आया है। आखिर वो ये कहते हुए नजर आ रहा है, मतलब वो जनता के बीच एक बात ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उन्होंने इसलिए जो है अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। तो हम ये कहें कि इंदौर जो मालवा निवाड़ से आता है और यहाँ से जो है कद्दावर नेता भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय तो आते ही है, लेकिन अब मोहन यादव भी इंदौर मालवा से आते हैं। मतलब मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी इंदौर हो गया है। उज्जैन इंदौर जो है पास पास ही है, तो मुख्यमंत्री के लिए भी एक ये बड़ी सफलता है और भाजपा के लिए, खासकर भाजपा के नेताओं के लिए, कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार का जो है नॉमिनेशन वापस कराने में जो है कामयाब हुए। हालांकि ये खबरें जरूर आ रही थी, सुबह से हलचल तेज हो गई थी कि अक्षय कांति बम के घर के बाहर जो है पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। कुछ देर पहले ही वो रमेश मेंदोला के साथ गाड़ी में बैठकर घर से निर्वाचन आयोग की ओर रवाना हुए हैं। चूंकि लेकिन एक भोजशाला विवाद को लेकर जो तमाम मीडिया कर्मी हाईकोर्ट के बाहर ही जमा थे, लेकिन ये जैसे ही कंफर्म हुआ तभी ने दौड़ जो है निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर लगाई और यहाँ इस बात पर ये कहें कि कंफर्मेशन हो गया कि अक्षय कांति बम ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। और ये कांग्रेस के लिए भी एक जो ये कहें कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा अभी कुछ देर पहले हमारे ही चैनल पर बोल रहे थे कि ये कांग्रेस के लिए जो है सोचने वाली बात है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनका गृह जिला है। कांग्रेस के अध्यक्ष की लोकसभा से अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नाम वापस लेता है तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत होगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में क्या है कांग्रेस की, ये सभी समझ रहे हैं और बहुत बखूबी समझ रहे हैं। अमृतांशी, जब पार्टी छोड़कर कोई भी नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, असंतोष की जो भी बातें होती हैं वो कही जाती है कि सुनी नहीं जाती है, जो हम चाहते थे वो नहीं किया जा रहा है, पार्टी की तरफ से कभी मौका नहीं दिया गया। ये सारी तमाम बातें हम अक्सर सुनते हैं जब भी कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है। सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस क्यों नाकाम हो रही है अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको समझाने में, उनमें भरोसा कायम करने में, क्यों ये नाराजगी बनी हुई है?
देखिए ज्योति, फिलहाल अभी हम में से किसी को भी नहीं पता है कि क्या वजह रही कि अक्षय कांति बम ने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में आ गए। लेकिन बतौर जनता, क्योंकि हम भी वोट देने जाते हैं, हम जितने दर्शक हैं वो भी वोट देने जाते हैं, ऐसे में नेताओं पर भरोसा करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो। आप कुछ दिन पहले एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर कांग्रेस के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जिस पार्टी में आप जाकर शामिल हो गए हैं उसके खिलाफ भी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक से क्या एक रात में आपका मन बदल गया? अचानक से क्या एक रात में आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ गई जिसने आपको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया? तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अक्षय कांति बम पहले से ही इस चीज को सोचकर बैठे थे कि उन्हें अपनी पार्टी जिसके लिए वो सालों से काम कर रहे हैं उसको आखिरी दिन पर झटका देना है? उन्होंने कई ऐसे नेता जो कि शायद टिकट की दौड़ में लगे हुए थे, उनका भी एक तरीके से जो है भविष्य जो है वो दांव पर लगा दिया, क्योंकि वो नेता भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने भरोसा करके दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है, बीजेपी को एक बहुत बड़ा वॉकओवर यहाँ पर मिल गया है और ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी शायद पहले से रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सोचना होगा अंदरूनी तौर पर, जो कि आपका सवाल था कि ऐसी क्या स्थिति लगातार बनती जा रही है पार्टी में, जो कि लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। चाहे आपके वरिष्ठ केंद्र में मंत्री रहे, पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सीधा पार्टी छोड़ दी, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपके महापौर, जो आप सबसे हाई प्रोफाइल सीट के महापौर थे, वहां पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेता प्रचार पर निकल रहे हैं, पीसीसी चीफ हैं, तमाम बड़े नेता प्रचार पर निकल रहे हैं, लेकिन क्या अंदरूनी तौर पर, संगठनात्मक तौर पर और जो अंदर संगठन की बुनाई होती है, क्या नेता उसको करने में कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि शायद वो कमजोरी कांग्रेस को परेशान करने लग जाएगी। भले ही अभी जो न्यू ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी का चल रहा था, कांग्रेस को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था, लेकिन अब नेता तो आपके पार्टी छोड़ ही रहे हैं, आपके प्रत्याशी भी पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे तो देखिए कांग्रेस फिर बचेगी ही नहीं। जहां पर आप सोचिए, अब इंदौर में कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, सबसे बड़ी सीट है, लेकिन उसमें मुकाबले के लिए बीजेपी के सामने सबसे जो दूसरा बड़ा दल है उसके सामने कोई है ही नहीं जो कि विपक्ष की तौर पर सबसे बड़ा दल है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखिए चिंता में जरूर डाल देती हैं और कांग्रेस को ये अंदरूनी तौर पर सोचने की जरूरत होगी। प्रचार पार्टी का अलग जगह पर है, तमाम नेता भले ही जमीनी स्तर पर दिख रहे हों, लेकिन बाहर क्या दिख रहा है और अंदर क्या स्थिति बन रही है, फिलहाल कांग्रेस को इस मंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जो नेता आए हैं उनको किसी को भी रोकने में कांग्रेस यहाँ पर सफल नहीं हो पाई। अभी रामनिवास रावत की भी देखिए चर्चाएं थी ही दिग्विजय सिंह के लिए, लेकिन वो प्रचार करने पहुंचे तो वो चर्चाएं थम गई। लेकिन ये कोई हम कह सकते हैं आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में कुछ और भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो देखिए अपना काम पूरी तरह से कर रही है यहाँ पर 100% के साथ, कि वो कांग्रेस के नेताओं को साध रही है। कांग्रेस अपने नेताओं को क्यों नहीं मना पा रही है, नाराजगी उनकी दूर नहीं कर पा रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। और शायद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है वो भले ही कहते हो कि कांग्रेस को सारी सीट्स मिल जाएंगी, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए सब समझते हैं कि संगठनात्मक तौर पर, जमीनी तौर पर जब भी कोई नेता या कार्यकर्ता ही जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी नींव होती है, तो उनका जाना वाकई में नुकसानदायक पार्टी के लिए होता है। और वो भले ही, अब देखिए आप इसका असर देखिएगा जो सूरत में देखने को मिला, सूरत का जो स्थिति हुई थी सूरत में, वो पूरे देश के में जो है वो चर्चाओं का विषय बन गई थी। अब ये जो इंदौर में हुआ है ये भी एक बहुत चर्चा का विषय बनने वाला है। कांग्रेस को ये पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा सकता है और चर्चाओं का विषय ये बनेगा। और अब कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, ना कांग्रेस के पास कोई चेहरा है, तो जाहिर सी बात है सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर एक कॉम्पिटेटिव तौर पर कांग्रेस वहां पर खत्म हो चुकी है। अमृता जी, थोड़ा नहीं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा।